हम बच्चों को आज की डेट में खुश रहना सिखा ही नहीं पा रहे। सेम सिचुएशन, पीपल परसीव इट डिफरेंट। अगर आपको खुश रहना है तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अपना स्केल तोड़ दो। जितना हम एक इंसान को, दूसरे को जितना ज़्यादा जानते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी उससे एक्सपेक्टेशन है। हमारा एक्सपेक्टेशन का स्केल जो हमने बहुत बड़ा बना के रखा, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि लोगों की मैरिड लाइफ उतनी हैप्पी नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हमारे साथ फिर से आज हाजिर हैं हरदीप सर, जिनके साथ हम लोगों ने पिछली बार बहुत लंबी बातचीत की, जिसमें यंगस्टर्स के ऊपर, करियर के ऊपर और अलग अलग तरह से बहुत सारी चीज़ें नई सर ने जो बताई। और आज चूँकि इनका तजुर्बा और इनका जो टोटल खजाना है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर से दरख्वास्त करनी पड़ी बहुत सारे लोगों के डिमांड के ऊपर कि फिर से जो हरदीप सर से जो इनके करियर में जो इन्होंने चीज़ें, खजाने इकट्ठे कर रखे हैं पीठ वाले बैग में, तो उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल कर जो ये हम लोगों के लिए लेकर आए हैं। और आज का जो हमारा मेन मकसद है, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है, परेशानी को हम क्या कहते हैं, खुशी की एब्सेंस। तो हैप्पीनेस के ऊपर आज की डेट में हम लोग बात करेंगे। यदि हम लोग वैसे बात करें, यदि मेरी भाषा में, तो हरदीप सर कि जैसे हम लोग सक्सेस से जनरली हैप्पीनेस को कोरिलेट करते हैं। और यदि सक्सेस की एक डेफिनेशन बहुत पुरानी जो चलती आ रही है कि सक्सेस, व्हाट इज सक्सेस, तो सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। प्रोग्रेसिव का मतलब धीरे धीरे, निरंतर, थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई, और रियलाइजेशन का मतलब ये महसूस होती है, क्योंकि खुशी भी महसूस से रिलेटेड है। और वर्दी इसको इसलिए कहा गया, वर्दी मैंने मूल्यवान, मूल्यवान का मतलब ये है कि यदि कोई कातिल भी हो तो वो 2 के बाद तीसरा कत्ल करेगा तो उसकी सक्सेस हो जाती है। तो हमने वर्दी उसको इसलिए डाल दिया कि उसमें मूल्यवान जो सामाजिक तौर पर एक्सेप्टेबल हो। तो इसलिए सक्सेस इज ए प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। तो ये मैंने मेरे तरीके से, चूँकि आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया ताकि आपकी तरफ से आने वाले खजाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। तो सर, अब आज जो आपने हमारे लिए चीज़ें इकट्ठी की हैं कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, तो सर हम चाहेंगे कि उस पर आप अपने विचार शुरू करें। थैंक यू सुमित जी, दोबारा एक चांस और मेरे को बुलाने के लिए। आपसे बात करके लास्ट टाइम भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो आज जैसे हम विषय, हमने एक हैप्पीनेस का सेलेक्ट किया है, हमें ऐसा क्यों लगता है कि आज के समाज के अंदर हैप्पीनेस की कमी हो चुकी है? जी, क्यों? उसका एक रीज़न है जो मुझे समझ में आता है कि हमारा समाज एक दौड़ की तरफ भागी जा रहा है। जी, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, आज से कुछ साल पहले मैं दिल्ली ट्रैवल करता था। जी, जी, तो मैं लाल बत्ती पे गाड़ी में या ऑटो में, जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे होता था, तो मैं बाहर देखता था तो मुझे लोगों के चेहरों पे एक अलग सी परेशानी दिखती थी। वो ऐसा लगता था कि हर आदमी किसी दौड़ में भाग रहा है और कोई चीज़ इसकी छूट चुकी है। जी, जी। आप उनके चेहरे देखना, आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई ना कोई चीज़ इनकी लाइफ में मिसिंग है, या जिस चीज़ की तरफ ये भाग रहे हैं। आज अगर आप चंडीगढ़ में देखो तो सेम सिचुएशन आपको चंडीगढ़ में भी दिखती है। जी, जी, आपको कहीं चेहरे स्माइलिंग नहीं दिखेंगे। हर आदमी या तो फ़ोन पे लगा हुआ है, और या वो कहीं अलग ही सिचुएशन, आप उनके चेहरे देखोगे तो चेहरे में हैप्पीनेस, खुशी नहीं है। जी, जी, जी। अब अगर हम, बहुत पुरानी कहावत है कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जी, जी, कि हमारे दिमाग की उस एक्स सिचुएशन या उस पल में क्या सिचुएशन है और हम उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, दैट इज़ हैप्पीनेस। जी, 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 मैं एक छोटी सी बात कहो, कहानी कहो, वो शेयर करना चाहूँगा। जी, जी, 5वीं क्लास में मैडम ने बच्चों को, अक्सर बच्चों को पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे। हाँ जी, तो सारे बच्चों ने 2-2, 4-4 लाइन में लिखा। मैं, कोई बोल रहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बड़ा न्यूरो सर्जन डॉक्टर बनूंगा, किसी ने पायलट लिखा, किसी ने समाज सेवक लिखा,
एक बच्चा जिसने अपना क्वेश्चन, अपनी जो आंसर का वो जो पेज मैडम ने मांगा था, हाँ जी, वो सबसे लेट सबमिट किया ओके, और उसके पेपर पे लिखा हुआ था कि व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी हैप्पी। जब मैं बड़ा होना चाह रहा हूँ, Okay. मैं खुश रहना चाह रहा हूँ। हमारा समाज हम बच्चों को आज की डेट में खुश रहना सिखा ही नहीं पा रहे। हम उन्हें ड्रीम्स को चेज करना सिखा रहे जी, हैं। मेरे हिसाब से हैप्पीनेस, अगर हम अब एडल्ट की तरफ आए जी, जी, या हम किसी की तरफ भी आए, बच्चों की तरफ या टीन की तरफ, टीनेजर बच्चे हैं जो, हम अगर कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो इट इज़ अ लेवल, हैप्पीनेस हमें क्या देती है कि लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से, अगर वो आदमी हमारी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन हम घर से लेके जाते हैं। मानो मैं आपके पास आया, हाँ जी, मैं आपको मिलने से पहले मेरी एक लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, जी, जी, और जो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है, अगर वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से आप मेरे से, आपका बिहेवियर मेरी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, हाँ जी, तो इट विल गिव मी हैप्पीनेस, वो मुझे हैप्पीनेस देता है। और अगर वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन जो मैं घर से लेके आया हूँ उससे कम है, तो मुझे हैप्पीनेस नहीं देता। ओके, तो ये कहानी लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन की है। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन जिस सिचुएशन, जिस इंसान से कम होगी, उतनी हम खुश रहना सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया, मेरे को ये लगता है, मान लो ये दरवाज़ा खुला, हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं और अचानक बारिश होनी शुरू हो गई। ओके, उस स्थिति को दो आदमी देख रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि यार बारिश होगी, कितना खूबसूरत मौसम बन गया। हाँ जी, आज पत्ते भी सारे ऐसे लग रहे हैं, वनस्पति भी सारी ऐसी लग रही है जैसे नहा धो लियो, सड़कें भी मेरे को सारी साफ लग रही हैं। उसी सिचुएशन को एक आदमी और देख रहा है, वो कह रहा है यार नीचे जाऊंगा ना, पैर में भी खराब, जूते भी खराब हो जाएंगे, मेरे कपड़े भी गीले हो जाएंगे आज। अब उस मौसम की, जो उस सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन है, दोनों आदमियों की अलग है। सिचुएशन वही है, जी, 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 अब उसकी जो एक्सपेक्टेशन की हैप्पीनेस है। अब इनमें से बताओ कि दोनों आदमियों में से हैप्पी कौन रहेगा? हाँ, सेम सिचुएशन, जी, पीपल परसीव इट डिफरेंटली। तो जैसे हम किसी के पास गए, मैं उसको बोलता हूँ कि हम सब लोग एक स्केल जिससे नापते हैं, मान लो 12 इंच का स्केल है, वो हम सब अपने साथ एक स्केल कैरी करते हैं। हाँ जी, अब वो स्केल, मैं सुमित जी के पास आ गया, जी, सुमित जी की मैंने मार्किंग कर दी कि भाई ये तो नंबर 5 पे आएंगे मेरे स्केल पे। हाँ जी, अब सुमित जी अगर उस पे 7वें मेरे स्केल के ऊपर, एक्सपेक्टेशन के स्केल के ऊपर 7 पे आ रहे हैं, हाँ जी, तो इट विल गिव मी हैप्पीनेस। अगर वो 3 पे आ रहे हैं उनका बिहेवियर, तो मेरे को एक्सपेक्टेशन, मेरे को हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। अगर आपको खुश रहना है, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अपना स्केल तोड़ दो। बहुत बढ़िया, डोंट कैरी द स्केल, जीरो एक्सपेक्टेशन। आपने अगर मैरिड लाइफ में देखा होगा, सबसे ज़्यादा चैलेंज हस्बैंड वाइफ को आपस में एडजस्ट करने में आ रहा है। हाँ जी, द ओनली रीज़न इज, जितना हम एक इंसान को, दूसरे को जितना ज़्यादा जानते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी उससे एक्सपेक्टेशन है। जी, जी, और मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जैसे ही हम टीनेज से पार करते हैं, तो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो अपनी एक्सपेक्टेशन का वेब बुनना शुरू कर देता है कि मेरी शादी होगी तो मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरी वाइफ ऐसी होगी। अब वो स्केल को इतना बड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम किसी को मिले, उससे 2-4 मुलाकातें हुई,
हमने उसको जज कर लिया कि भाई हमारे स्केल पे आ जाएगा। अब ये नहीं पता कि उस टाइम वो बिहेवियर वाज आर्टिफिशियल। ओके। और जब हम एक्चुअली किसी के साथ रहते हैं तो वो जितने आर्टिफिशियल पड़ते हैं वो सारे गिर जाते हैं। अब आता हमारा एक्सपेक्टेशन का स्केल जो हमने बहुत बड़ा बना के रखा होता, और उतनी ज़्यादा, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि लोगों की मैरिड लाइफ उतनी हैप्पी नहीं है। अगर हम किसी भी पार्टनर से एक्सपेक्टेशन मिनिमम रखें तो आप देखो शादी में कितना सुकून है। वाकई। आपने कितनी बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे जेस्चर्स के लिए आपने थैंक यू बोला? कहना मेरा हस्बैंड है मैं क्यों बोलूँ, मेरी वाइफ है मैं क्यों बोलूँ। हम बाहर कोई आदमी मिलता है, हमें वो एक सीट ऑफर करता है या हमें ग्लास पानी का ऑफर करता है, हम वहाँ थैंक यू जरूर बोलते हैं। लेकिन घर पे हमें ये लगता है कि ये हमारे पार्टनर की ड्यूटी है। अब थैंक यू बोलने से कोई कमी नहीं हो जाएगी, किसी के पास थैंक यू की कमी नहीं। जी जी। हम ग्रैटिट्यूड में, जिन लोगों को शुक्राने में, ग्रैटिट्यूड में रहने की आदत पड़ जाती है, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस काफ़ी हद तक आ जाती है। अगर आप कहो, मैं एक छोटी सी स्टोरी फिर इस पे शेयर करना चाहूँगा। जी जी। सऊदी में एक भगत थे, बहुत पाँचों टाइम नमाज पढ़ते थे। ओके। वेरी रेगुलर पाँचों टाइम नमाज उन्होंने मस्जिद में जाके पढ़नी है। हमारे यहाँ तो 2 टाइम की, हाँ जी। सुबह और शाम की है, तो उनके रिलीजन में 5 टाइम की नमाज है। बट वो गरीब थे तो भगवान जी से प्यार बहुत करते थे, तो हमेशा जाना, तो कहना इतनी कड़क धूप में मेरे को सऊदी अरेबिया में जाना पड़ता है और मेरे पास चप्पल नहीं है भगवान। तो बोलते थे आज ना अल्लाह से शिकायत करूंगा कि मुझे चप्पल तो दिलवा दो। तो कह रहे आज मैं पक्का अपनी शिकायत, वो शिकायत नहीं करते थे। अच्छा। तो कह रहे आज मैं पक्का शिकायत करूंगा। तो जैसे पहुंचे मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जी जी। तो देखा कि एक आदमी और सीढ़ी चढ़ रहा है। वो जो आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था उसकी दोनों टांगे नहीं थी। ओके। तो देख के बड़े हैरान हुए, कह रहे मेरे जैसा नाशुक्राना तो बंदा ही नहीं है कोई। मेरे को तो भगवान ने टांगे दी, एक चप्पल नहीं दी, मैं चप्पल की भी शिकायत करने पहुंच रहा हूँ। तो ग्रैटिट्यूड में जिस दिन आप रहना शुरू कर दोगे, शुक्राने में जिस दिन आप रहना शुरू कर दोगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, तो ना हैप्पीनेस बेसिकली आपकी एक मूड है। और वो मूड किसका है, वो सिचुएशन आपके दिमाग की किसकी है, वो आपकी है। तो क्या आप किसी और को राइट देते हो कि आपकी सिचुएशन खराब करें? डेफिनेटली नॉट। खुश रहना जी आपकी फितरत है। आप देख लो, कई लोग शुक्राने में रहते हैं, कम में भी बहुत खुश होते बहुत खुश होते हैं। और कई लोग सब कुछ होते हुए भी उनको ये रहता है कि पता नहीं किस चीज़ की कमी है। यू विल फाइंड पीपल कि जिनको लगता है कि यही नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये होता तो और अच्छा होता। अगर हमें हैप्पी रहना है लाइफ में, तो देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक हमने एक्सपेक्टेशन लेवल, मतलब मैं रिलेशनशिप या इंडिविजुअल या पेरेंट्स या बच्चे या वाइफ से बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। हर सिचुएशन, ओवरऑल इस मौसम में किसी जगह जाके किसी जगह खाना खा रहे हैं, हम वो खाना खाने में भी हम एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस पे जब हमारे नहीं आता तो हम कहते हैं यार बेकार था। सो
अगर आपका एक्सपेक्टेशन लेवल्स मिनिमम है तो इट विल गिव यू हैप्पीनेस इन एवरी सिचुएशन। वो हर सिचुएशन में आप, और जिस दिन आप खुश रहना सीख जाओगे, ये एक्सपेक्टेशन लो कर लोगे, जिस दिन आप खुश रहना सीख जाओगे तो आपको हैप्पी बाय नेचर रहना आ जाएगा। दो चीजें हमने समझ ली। जी जी जी। मेरी हैप्पीनेस की थ्योरी का एक और पार्ट है। मैंने अपनी पहली कार खरीदी 93 में, मारुति 800 सेकेंड हैंड जी। 72,000 रुपीज़ की वो आई थी सेकेंड हैंड गाड़ी। और मेरे को नहीं लगता कि मुझे लाइफ में वो एक ऐसी हैप्पी सिचुएशन थी कि मुझे लगता था कि मेरे पास कार है, मतलब उसका दरवाज़ा भी मैं स्टाइल से खोलता था, टांग भी अंदर बड़े स्टाइल से रखता था। फिर भगवान जी की मेहरबानी हुई, इनोवा आई, मर्सिडीज आई, गाड़ी यहाँ आई। पर वो जो 72,000 वाली गाड़ी की हैप्पीनेस थी वो शायद 50 लाख की गाड़ी में भी नहीं आई। तो मैंने एक दिन अपने आप से सोचा कि ये सिचुएशन में क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि सेकेंड हैंड मारुति 800, मैं अब आपको उसका फीचर बता दूं, ना तो उसमें पावर विंडो थी, ना उसमें पावर स्टीयरिंग थे, ना उसमें एसी भी नहीं था। जी जी। 87 मॉडल, 88 मॉडल। हाँ जी, तब था भी, आता भी नहीं। ये चीजें नहीं थी, बट उसमें बैठते हम ऐसे थे जैसे ई क्लास मर्सिडीज से भी ऊपर पहुंच सकते। जैसे कई बार स्टूडेंट्स भी देखते हैं ना, कोई छोटे से मोटरसाइकिल मोपेड पे जो बैठते थे, टांगे इधर को चौड़ी करके बैठते, उनको यूँ महसूस करवाते थे भी सारी सड़क पे हमारा राज है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने ये सिचुएशन सोची कि ये ऐसा क्यों हुआ जी। तो लाइफ में एक चीज समझ आई, जब तक आपको एक चीज मिलती नहीं है उस सिचुएशन तक वो आपके लिए लगता है आपको कि ये सिचुएशन मिल जाएगी तो हम हैप्पी हो जाएंगे। हाँ जी। तो हम उसके लिए लाइफ में भाग दौड़ अपनी लग पड़ते हैं करनी कि यार किसी तरह एक गाड़ी आए। फिर जब वो गाड़ी आ जाती है तो वो हैप्पीनेस बहुत थोड़े समय के लिए रहती है। रिलेशनशिप, अगर कि इसके साथ शादी हो जाए तो ये बहुत खुश हो जाए, मन चाहिए। लेकिन जब वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है तो वो हैप्पीनेस का लेवल खत्म हो जाता है, फिर वो तुच्छ हो जाती है। तो अब वो सोचते कि ये मैंने एक्वायर कर लिया, ये अचीव हो गई, अब अगला गया। तो इसका मतलब कि हमारे पास तो अगर जो हमने अचीव करना है तो ये हमने टेम्परेरी हैप्पीनेस गैदर करनी शुरू कर दी जी। एक स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, दीज आर ऑल टेम्परेरी स्टेजेस। टेम्परेरी स्टेजेस का मतलब कि जब हमने एक तृष्णा पूरी हुई तो हमने एक तृष्णा और बनी, अगली हो गई। अब मैंने अपने दिमाग में ये सोचा कि ये तो खत्म ही नहीं होगा सिचुएशन। तो इसका जो मेरे बहुत सारे दिमाग की जद्दोजहद के बाद जो मुझे सलूशन लगा कि आपको अगर खुश रहना है तो आपको वजह नहीं चाहिए, आप बेवजह खुश रहो। बहुत बढ़िया। आप बेवजह खुश रहो। जिस दिन आपको वजह मिलेगी, वो वजह जिस दिन खत्म हो जाएगी उस दिन फिर आप खुश नहीं रहोगे। तो बेवजह खुश रहने का मतलब है कि आपने अपने आप को बिना वजह के खुश रखना शुरू कर दिया। आपने हर सिचुएशन में, भगवान जी दिन और रात बनाया हुआ, दिन खत्म हो जाता है रात आ जाती है, रात खत्म हो जाती है तो दिन आ जाता है। ऐसे ही इंसान
सुख और दुख दोनों दे आर पार्ट ऑफ, जैसे दीवार आता है ना, सुख पर हम सब ने सुख और दुख देखे हैं, ना सुख परमानेंट है ना दुख परमानेंट है। हाँ जी। लेकिन अगर हम दोनों सिचुएशन में खुश रहना, बिना वजह के खुश रहना शुरू कर देंगे, तो मुझे ये लगता है कि आपको खुश रहने की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल। जिस दिन आप वजह ढूंढ लोगे कि मेरे को इस वजह से मुझे खुश होना है, तो वजह जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन फिर आपकी खुशी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर बाद। अगर आपने छोटे बच्चे को देखा, हम सब चंचल है मन हमारा, छोटे बच्चे को देखो, उसको एक टॉय ला के दे दो, वो टॉय सिर्फ 2 दिन बहुत अच्छी तरह खेलता है, उसको सोते हुए भी साथ में रखेगा, स्कूल से आएगा तो भी उसका ध्यान पूछेगा मेरा टॉय कहाँ रखा है, मैं उसके साथ खेलूंगा। लेकिन वही टॉय 4-5 दिन के बाद आइदर उसकी टांग तोड़ देता है या कुछ ना कुछ खराब होके, नाउ ही वांट्स ए न्यू टॉय। मेरा एक आपके पॉडकास्ट से एक माध्यम से मैं अपना एक विचार और रखना चाहूँगा जी जी, कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, क्या हम जब बच्चा स्कूल जाता है 4 साल का से लेके 8 साल 10 साल तक का, क्या हम एक पीरियड हैप्पीनेस का रख सकते हैं 30 मिनट का? आप टाइम मत दो 40 मिनट उसको। जिस दिन वो बच्चा खुश रहना सीख जाएगा लाइफ में, क्योंकि हमारा दिमाग जो विकसित होता है वो 8 साल तक की उम्र में 90% विकसित हो जाता है जी। तो LKG UKG से स्टार्ट करते हुए 3rd क्लास तक 4th क्लास तक आप उसको हैप्पी रखने की हैप्पीनेस एक्वायर करने की कोशिश करें, उसको सिखाएं कि खुश कैसे रहना। जबकि उससे उल्टा क्या हो रहा है कि हम LKG के बच्चे को ही कॉम्पिटिटिव में डालना शुरू कर देते हैं। मुझे सबसे बुरा लगता है जब वो 2.5 साल का बच्चा, हम किसी के यहाँ जाते हैं तो वो बोलता है बेटा अंकल को पोएम सुनाओ। इनको इंग्लिश में भी आती है पोएम, हिंदी में भी आती है, और ये आपको बहुत अच्छी पोएम सुनाएंगे। उसके पेरेंट्स उसको कन्विंस कर रहे हैं, और वो बच्चा उस टाइम आपको ऐसे घूर के देख रहा होता है कि ये शख्स क्यों आ गया हमारे घर। क्यों हम बच्चे को खुश रहने की आदत नहीं डाल सकते? क्यों हम बच्चे को टेस्ट में पहले दिन से डाल रहे हैं? तो मैं उनके पेरेंट्स को बोलता नहीं, इसको आता है, मुझे मालूम है। इसको आप 2 बोए हो, इसको 4 पोएम आती है, आपको नहीं मालूम। अब वो बच्चा मेरी बात सुन रहा है और उसको लग रहा है ये बंदा मेरे लिए बात कर रहा है, मेरी और इस बंदे की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, मैं भी नहीं सुनाना चाह रहा और ये सुनना नहीं चाह रहा। हम क्यों नहीं बच्चों को खुश रहना सिखा पा रहे? हमने बचपन में उसको सिखा दिया कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बेटा, इसमें कंपटीशन तेरे को लड़ना है। कंपटीशन क्यों लड़ना है? क्योंकि हमें उसे लगता है कि सक्सेसफुल होना इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन बीइंग हैप्पी। और फिर जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आप जिंदगी के बहुत सारे अहम आपके मुकाम हासिल कर लेते हो, फिर आपको लाइफ में एक टाइम ऐसा लगता है कि मैं तो खुश हूं ही नहीं। फिर आप हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कहीं जाते हो। क्या हम सक्सेस होने के साथ साथ हैप्पी नहीं हो सकते? मेरा ये सवाल है समाज से। तो सर, अभी तक बहुत खूबसूरत स्टोरी आपने जो हैप्पीनेस की जो थ्योरी शेयर की, मेरा ख्याल हम ये मानते हैं कि ये चीज़ बहुत पुरानी है, पर बहुत कम रिसर्च हुई है इसके ऊपर यदि देखा जाए। वैसे यदि स्वाद ले मजाक की बात करें ना, तो जैसे हमारे पंजाब की यदि देखें तो कई बार बड़े तैयार होके 5, 7, 10 दोस्त जाते हैं शादी में, है ना। तो शादी पे जाके पता लगा कि यहाँ शराब नहीं है,
तो हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो परेशानी जो जितना जो शौक़ था, जितनी तैयार हो गए ना, तो वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती। तो आदमी कहता है यार यहाँ सारा शादी का जो पार्टी का स्वाद ही ख़त्म हो गया। वैसे जो जैसे मैंने नॉन सिचुएशनली यदि मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुश होना सीख लिया है। इसके लिए मेडिटेशन या रिसर्च जो भी चीज़ें हों, पर यदि इसको लिखा जाए तो मैंने क्या लिखा है, यदि हम लोग हर एज ग्रुप को कवर अप करें तो परेशान होने की सिर्फ एक ही वजह, यानी कि हैप्पीनेस का मतलब परेशानी की एब्सेंस, परेशान होने की सिर्फ एक ही वजह, और वो है खोने का डर। खोने के डर के अंदर हम लोग दो चीज़ें खोने से हमेशा डरते हैं, पहला रिश्ते और दूसरे पैसा। रिश्ता खोने का डर यदि मैं अपनी बात करूं तो रिश्ता खोने का डर मेरे में इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम रिश्ते कब खोते हैं कि जब हम लोग किसी के ऊपर कुछ इन्वेस्ट करते हैं, पैसा, समय, कोई भी चीज़, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे उतना ही वापस मिले। तो मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ कि जो हमने किसी पे खर्च कर दिया, सपोज इफ़ इट इज़ पैसा, तो हम उतना ही खर्च करते हैं कि जिसके वापस आने की उम्मीद हमारे दिमाग में नहीं होती। और दूसरी चीज़ है, रिश्ते के बाद है दूसरी, पैसा खोने का डर। और यदि मैं अपनी बात करूं तो मैं इस शहर में खाली आया था, और आया था खाली, खाली को खाली से कैसा डर। तो सब कुछ भी लुट जाए तो खाली से बड़ा खाली तो होने से रहे। तो ये दोनों चीज़ें यदि कवर अप हैं तो परेशानी की एब्सेंस यानी कि हैप्पीनेस की स्टेज आना एक आम सी बात है। बाकी जो चीज़ें आपने कहीं उसके अंदर यदि हम लोग मंजिलों के हिसाब से लेते हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं। जब भी हम लोग कोई एक चीज़ को पा लेते हैं तो उसके बाद नई एक्सपेक्टेशन शुरू होती हैं। पर जो हैप्पीनेस है, यदि हम लोग उनको करते करते भी अपने अंदर यदि स्टेट ऑफ माइंड में ही, जो आपने शुरू से बात कही, स्टेट ऑफ माइंड में लेके चलते हैं तो हमें नज़ारा आ रहा होता है। कुछ वो लोग समटाइम्स, यदि हम लोग ऐसे दौर में गुजरे हैं कि जब हम लोग स्कूटर पे पूरा सामान बांध के ना, स्कूटर में मैं टूर पे जाता था, जैसे मान लीजिए 2-3 शहर एक दिन में निकालने होते थे, बस का किराया भी मिलता था, पर बस का किराया और स्कूटर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता था, तो स्कूटर के अंदर अकेला ही जाता था मैं। अकेले जाने का मतलब ये होता है कि जब कोई और होता है तो वो आपकी, उसकी प्रेजेंस आपके जो टोटल जो मकसद को प्रभावित करती है हमेशा ही। तो अकेले रहने में मुझे खुशी होनी शुरू होगी, और अकेले रहने में खुश होना एक बिल्कुल डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड है। क्योंकि जनरली लोग ग्रुप में जाते हैं, यदि दो लड़के भी हों कि चला यार उस चौक तक जाएं, एक जना मोटरसाइकिल भी ले आता है, चला यार चलें, तो 2 जनों या 3 जनों के अंदर ट्रैवल करके खुश होता है। उसको लगता है कि ये मेरा साथी है, और इकट्ठे होंगे, बातें करते, मौज मारते हुए हम लोग आराम से चलेंगे। और जिस टाइम मान लो मैंने काम किया तो मैं स्कूटर में अकेला ही जाता था, और अकेले जाते हुए ऊंची ऊंची गीत गाने गाता जाता था। यानी कि क्या था कि दैट वाज अ स्टेट ऑफ माइंड जिसमें अंदर से संगीत निकलता। संगीत निकलने का मतलब एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है ना। मैं एक चीज़ और याद जी, अगर इसमें थोड़ा सा जोड़ दूं, जी जी, कि आप अकेले नहीं जा रहे थे जी, आप और आपके जो विचार थे जी, आप अपने आप से बात करते हुए जाते थे। हाँ, क्योंकि जब आदमी अपने आप से बात करना सीख जाता है तो वो लाइफ में ना रिश्ते खोने की जो गम होता है ना, वो उसको ओवरकम कर लेता है। जी 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 जी, बिकॉज उसको लगता है कि मैं तो अपना और अपने आप से भी बात कर सकता हूँ। जी जी जी, फियर में आपने 2 फियर्स बोले, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस या रिलेशनशिप या रिश्ते खोने की दर्द, और फियर ऑफ लूजिंग मनी। जी, एक फियर और है, वो है फियर ऑफ डेथ। ओके। बहुत सारे लोग फियर ऑफ डेथ उनको तंग करती है, लेकिन सबको ये मालूम है कि जिस दिन हम इस दुनिया में पैदा हुए उस दिन हमें मरना जरूरी लिख दिया गया, और कुछ लिखा नहीं लिखा आपकी ज़िंदगी में, डेथ उस दिन लिख दी जी। गुरबानी पहले सिखाती है कि पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, कि जिस आदमी ने मौत को, फियर ऑफ डेथ को कॉन्कर कर लिया, वो वैसे ही बादशाह। ओके।
तो बेसिकली हमारे को ये 3-4 तरह के फियर हैं जो हमें तंग करते हैं। हाँ फियर ऑफ लूजिंग दी लव्ड वंस, अपने जी जी प्यारे या अपने जो चाहने वाले हैं जिनको आप चाहते हो उनका साथ छूट जाने का फियर, पैसे का, पैसे के फियर को कॉन्कर करने में मैं आपसे 102% सहमत हूँ कि जब मैं कुछ लेके ही नहीं आया था तो अगर कुछ चला भी गया तो मेरे को किस बात का गम। जी जी देखो जाता नहीं है, समझदार आदमी के पास अगर पैसा आता है तो वो जल्दी से जाता नहीं है। जी जी जाता है सिर्फ अगर वो स्पेकुलेशन में पैसा लगाता है, इफ़ ही वांट्स टू ग्रो ओवरनाइट। जिस आदमी ने पैसा कमाया होता है बड़ी मेहनत करके, जैसे आप बता रहे हो कि स्कूटर पे जाके मैं 2 शहर 3 शहर सामान लाद के जाता था, वो आदमी स्पेकुलेशन में पैसा नहीं लगाता। और अगर आप स्पेकुलेशन में पैसा नहीं लगाओगे, आई कैन गारंटी यू कि आपका पैसा कहीं नहीं। डेफिनेटली। और तीसरा फियर ऑफ डेथ, कि मरने का डर। बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं सिर्फ इस बात की सोच के कि अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई मरना सबको है। और फियर ऑफ डेथ को कॉन्कर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बोलो कि दिस इज इनएविटेबल, इट हैज टू कम। जी जी मैंने अपना फियर ऑफ डेथ खत्म करने के लिए अपने आप से एक सवाल पूछा कि कल अगर भगवान जी मेरे से ये पूछते हैं कि भाई तुझे मरना है तो तेरे को कितना टाइम चाहिए, तो मैंने अपने आप से सवाल किया 6 महीने बहुत है। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने वो सवाल फिर अपने आप से किया, मैं 6 महीने तो ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो धीरे धीरे 3 महीने पे आया, 1 महीने पे आया, फिर 15 दिन पे आया, फिर 5 दिन पे आया। फिर लास्ट कंक्लूजन ये था कि बाबा नानक बोल गए कि हम आदमी यहाँ एकदमी, हम एक दम के मालिक हैं कि अगला दम आए चाहे ना आए ये तुम्हारे हाथ में नहीं। हम बात कर रहे हैं, अगला दम पता नहीं आता है कि नहीं। जिस दिन आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि हम आदमी हैं एकदमी, उस दिन आपका फियर ऑफ डेथ भी खत्म हो जाए। आई थिंक आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि जिसमें हमने तीनों फियर्स भी डिस्कस कर लिए। जी 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 जो वैसे ना जो फियर ऑफ डेथ यदि बात करें ना सर, तो फियर ऑफ डेथ की परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि हर आदमी जो फियर, यदि हम लोग जो एक उम्र क्रॉस करने के बाद या बीमारियां आ जाती हैं ना, तो आदमी को मौत करीब लगने लग जाती है। तो अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़, मेरे पिताजी ही मस्ट बी अराउंड 75, बहुत बड़ी चीज़, वो रोज़ ना कोई नए इलाज ढूंढते रहते हैं। तो इलाज क्या होता है भी, जैसे दवाई भी खा ली, हमारे जो 2-4 दोस्त डॉक्टर हैं उसमें से उनसे भी इलाज पूछ लिया एक ही बीमारी का, और फिर सबसे पूछते हैं यार इसका कोई डर तो नहीं है, और सारे के सारे जने कहते हैं इसका कोई डर नहीं है, डर होता भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे पिताजी ने कहता है भाई तू देख भी, मैंने ना कि ये पॉइंट यूँ अपनी उंगल पे ना, कहते हैं वो एक कोई दाना था, दाना क्या होता है भी, एक जो कोई दाल का दाना, मोटा दाना, पता नहीं कौन सी दाल का था, वो लेकर उसके ऊपर टेप बांध ली। 2-3 दिनों से कह रहे थे यार मेरा ना पेट ख़राब है, तो कहते मेरे को ये इलाज मिल गया, कहते इसके ऊपर मैंने दाना बांध लिया, कहता मेरा पेट बिल्कुल ठीक हो गया। तो शाम को मेरे 2-3 मेरे कज़न वगैरह हैं, उनको फ़ोन करके, हाँ मेरी बात सुन, कॉपी निकाल। तो कहते कॉपी निकाल, कहता मैं नया इलाज आया, मैं तेरे को बताता हूँ, कहता जो तू कहता था ना मेरा पेट खराब है, तो कहते मैंने यहाँ पर एक दाना बांधा, इस तरीके से टेप लगाई जो डॉक्टर वाली है, उससे वो दाना उस जगह पे फिक्स हो जाता है और पेट बिल्कुल ठीक है। था मैं बिल्कुल ऐसे हूँ। मतलब एक रात को उन्होंने हमारे 3-4 रिश्तेदार जो बताते थे ना मेरा पेट खराब, सबको कॉपी निकाल पहले तू, इलाज आ गया। और अगला दिन क्या हुआ कि अगले दिन सुबह जैसे मैं 11-12 बजे मुझे फ़ोन आया मेरे पिताजी का,
कहते मेरी बात सुन, कहते तू पेट खराब की कौन सी दवाई बताता था? मैंने क्या करनी है? कहते यार मेरा पेट खराब हो गया। मैं कहा आपका पेट कैसे खराब हो गया? आपका तो दाना बांधा हुआ था। कहता यार वो भी काम नहीं कर रहा। तो ये क्या है कि हर एक दिन जब एक उम्र आती है ना, उस उम्र के बाद हम यदि अपनी जवानी की बात करें, मैं पहले जब हम लोग चढ़ती उम्र में थे तो मैंने अभी एक छोटी सी कार खरीद ली। तो एक आदमी मुझे कहता भी तू जब थोड़ा टाइम पहले तक तूने ऑडी Q7 ले ली, मर्सिडीज़ ले ली, ये ले ली, वो ले ली, रेंगुलर ले ली, तो कहता अब ये बिल्कुल एक छोटी सी कार के ऊपर आ गया। मैं कह रहा हम जवानी के ना उस पे हैं कि जब जवानी चढ़ती होती है ना तो आदमी लुटाता है, और जब वो ये महसूस कर लेता है कि मैं चोटी पे हूँ, अब मेरा उतरने का टाइम है, तो फिर आदमी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। सही बात है। तो शायद हम लोग इकट्ठा करने की स्टेज में हैं, और इकट्ठा करने की स्टेज कभी होती नहीं जिस दिन हमें ये समझ आ जाता है ना कि इकट्ठा करना ज़रूरी है, और हम लोग मैच्योर हो जाते हैं अपनी चीज़ों में, तो हम लोग इन संसारिक चीज़ों में खुशी ढूंढनी बंद कर देते हैं, और वी ट्राई कि हम लोग अपनी हर एक चीज़ को समेटते हुए चलना शुरू कर दें। तो उस समय जो स्टेट ऑफ माइंड है हैप्पीनेस की अलग होती है। एक टाइम ऐसा था कि जब कोई आदमी, जैसे कोई कहेगा, जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, मैंने प्लॉट जयपुर में ख़रीदा, तो जयपुर में ख़रीदा और मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की विद द एक्सपेक्टेशन कि वो बढ़ेगी, है ना। बढ़ने का मतलब जब वो बढ़ेगी तो मेरे को खुशी होगी। और जैसे उम्र बीतती है, जवानी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो, और आज की डेट में हर एक आदमी का सोचने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आदमी क्या कहता है कि मैं पैसा वहाँ खर्चूँ जहाँ मेरे नियंत्रण में हो, मेरे सामने हो, तो वो इधर उधर की सारी चीज़ें आदमी समेटना शुरू कर देता है, सिर्फ अपने पास ही वो चीज़ें हों। तो वो ये क्या, ये भी स्टेट ऑफ माइंड है जो हैप्पीनेस की है। मैंने क्या कहा कि आदमी अपना गांव छोड़कर निकलता है कमाने के लिए, उस समय जुनून होता है, उस समय मौत की बात कहाँ सोचता है। जो जुनून चढ़ता है तो उस जुनून के अंदर वो अपनी ताकत के गुरूर में इतना ज़्यादा अपना गुम होता है कि उसको सोच ही नहीं होती, उसको सिर्फ इकट्ठा करने के लिए वो घर से निकलता है। तो मैंने 2 लाइनें क्या लिखी थी कि अपनों को छोड़ जवानी में वो गया कमाने को। क्या बात। अपनों को छोड़ जवानी में वो गया कमाने को, उम्र ढली तो दिल करता अपनों में जाने को। क्या बात है। तो जब आदमी वापस आता है, फिर गांव की तरफ आता है, फिर उसका दिल कर होता है पेड़ पौधे हों और मेरे आसपास हों। और फिर जो लोग अमीर होकर वापस आते हैं तो वो किस तरीके से खुशी लेते हैं कि अपने गांव के कुछ एवरेज बंदे जिनको बातों का शौक होता है, और उनको होता है वो अपने घर से निकले होते हैं कि चलो चाय पी लेंगे वहाँ भाई साहब के पास जाके, आपने चाय समोसे ये सारी चीज़ें सर्व करनी है, और खुशियाँ आपके पास हैं, बशर्ते कि आपके पास जिगरा हो इस चीज़ का, और आप इस तमन्ना में भी हो कि खुशी लोगों के अंदर ही है। कुछ कई बार हम रिश्ते ढूंढते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैंने देखा जैसे मेरे बच्चे मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री था, है ना, और मैं ऑफिस में बच्चों के साथ अपने जो काम करते हैं उनके साथ घुल मिल के रहता था। यदि कोई पैसा भी खर्चता था उनके ऊपर खर्च देता था। तो मेरे को एक बंदा कहता कि यार ये तो ऑफिस वाले हैं, कि ऑफिस वालों के ऊपर तुम इतना पैसा क्यों खर्च कर देते हो, ये तो चीज़ें अपने बच्चों के लिए रखने की ज़रूरत होती है। तो मैं उसको ये समझाया, मैं कहा यार भी हम ये सोचते हैं कि मेरा बेटा आएगा और मैं उसको पैसे दूंगा और फिर मैं खुश होऊंगा, है ना। और सही चीज़ क्या है कि मेरे को ये नहीं पता कि मेरे साथ निभाएगा कौन। सबसे पहली चीज़, मेरा बेटा मेरे तक पहुँचे ना पहुँचे, पर ये जो बच्चे हैं ये तो मेरे साथ हैं 24 घंटे। तो यदि इनके साथ ही मैंने उस चीज़ का स्वाद ना लिया, एक तमन्ना में मैंने गांठ बांध के सामान रख लिया कि मेरा बेटा आएगा और मैं स्वाद लूँगा, और शायद वो आके मेरे को स्वाद भी ना दे। तो इसलिए स्वाद खुशियाँ लम्हों के अंदर ही है, ना कि हम लोग पुश्तों में या उसको कलांतर में ढूंढते फिरें कि इतने समय के बाद मैं खुश होऊंगा। तो हम क्या हैं, हम जैसे अब आप आए हैं ना, हम लोग 1 घंटे से आधे घंटे से साथ हैं, एंड वी आर एंजॉइंग इट ईच अदर, हम स्वाद ले रहे हैं। तो खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास थी। और हम लोग, आपने सब्जेक्ट छेड़ा, आपने शुरुआत की, एंड ये जो चीज़ जहरी हो गई। तो मेरा ख्याल इससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे, जैसे हम एडल्ट होते हैं, ग्रो करते हैं, हमारी शादी हुई, बच्चे हो गए। जी जी। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ये खासियत है कि जो वो अचीव नहीं कर पाया वो अपने बच्चों के रास्ते अचीव देखना चाहता है, अपने सपने। जी जी जी। वो अपने सपने उन बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहता है। और वो प्रेशर कई बार
बच्चों पे आ जाता है। मैं एक छोटी सी बात कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, इसमें शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक सर्कस वाला था, तो सर्कस में लोग ना करतब सिखाते हैं जी। और हम सर्कस में जाते हैं तो करतब अलग अलग, जितनी नई सर्कस में, सर्कस की वैल्यू वो है कि जितना नया तरह का करतब। हाँ जी। तो वो सर्कस के मैनेजर जो ओनर था, उसके पास एक आदमी आता है, एक छोटा सा पपी पकड़ा हुआ है हाथ में। तो कहता है जी क्या, कहता मैं आपको एक ऐसी चीज दिखा सकता हूँ कि आपकी सर्कस की सेल डबल हो जाएगी, आपकी सर्कस में लोग दूर दूर से आएंगे। कह रहा दिखाओ। अब वो जिसका सर्कस होती है उसको रहता है कि कोई नई चीज हो मेरे पास। तो उसने एक अटैची पकड़ा था, अटैची में से एक छोटा सा पियानो निकाला और वो पियानो वो उसने कुत्ते को बोला, कुत्ते ने बजाना शुरू कर दिया, पपी ने। अच्छा जी। और बहुत खूबसूरत बजाया, बहुत राग में बजाया और मैनेजर बहुत खुश हुआ। कह रहा यार इससे तो हमारी सर्कस बहुत चलेगी। तो जब तक वो बात कर रहे थे तो थोड़ी देर में अभी उनकी बातें फाइनेंशियल टर्म्स पे सेटल हो रही थी। जी जी। तो एक कुत्ता आया बड़ा, वो उस डॉगी को गर्दन से उठाया और ले गया। अच्छा। और उसने, सर्कस के ओनर ने पूछा भाई ये कौन है? कह रहे ये इस डॉगी की मदर है और इसको डॉक्टर बनाना चाहती है। ओहो। मेरी बात समझ? जी 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 जी। हम टैलेंट को नहीं देख पा रहे, हम अपने ख्वाब पूरे करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस लाइफ में पूरी नहीं हुई तो हम वो बच्चों के थ्रू करना चाह रहे हैं। थैंक यू सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दी टीम का भी और आपका भी। बहुत अच्छा लगा हरदीप सर। इसी तरह से अगली बार हम फिर से चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथी भी जो इस तमन्ना में थे कि हरदीप सर के पास खजाना बहुत है और एक बार में शायद हम लोग एक ही गली के दर्शन कर पाते हैं, तो आज के बाद फिर हम अगली बार फिर से तमन्ना में रहेंगे कुछ और नया आपसे सीखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।